So my dear students, this is our article derive an expression for displacement, velocity and acceleration, total energy of simple harmonic motion, and then write the properties of simple harmonic motion. So write down, as we know the projection means shadow. Projection means shadow. The projection of uniform circular motion. Projection of uniform circular motion along the diameter of a circle is simple harmonic motion. Is simple harmonic motion. This can be proved graphically. हम इस बात को ग्राफिकली प्रूव कर सकते हैं। प्रोजेक्शन मतलब शैडो। प्रोजेक्शन में जो शैडो बनेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डायमीटर पे, और जो शैडो की मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, डांसिंग सर्कुलर ट्रैक, एंड दोनों तरफ से लाइट पड़ रही है। आप ऐसा इमेजिन करो, दोनों तरफ से लाइट पड़ रही है और बीच में एक कर्टेन है जिसपे डांसिंग बॉय की शैडो बनने वाली है। और जब टाइम 0 था तो ये जो आपका डांसिंग बॉय यहां है, जब टाइम 0 है। तो जब इधर से लाइट पड़ेगी शैडो कहां बनेगी? यहां बनेगी कर्टेन पे। तो इसकी शैडो यहां बनेगी टाइम 0 पे। जब ये डांसिंग बॉय ऐसे ऊपर की तरफ गया, इसने 90 डिग्री का एंगल कवर किया, 1/4 सर्कल पूरा किया। कितना सर्कल पूरा किया? 1/4 सर्कल कंप्लीट किया। जब इसने डांसिंग बॉय ने, जब ये यहां था तो शैडो यहां, जब ये यहां, देखो जब ये यहां है, ये चौक, सपोज दिस चौक इज ए डांसिंग बॉय, और यहां बीच में कर्टेन है ना, तो इस चौक की शैडो कहां बनेगी? यहां बनेगी। जब ये यहां पहुंचेगा तो यहां बनेगी, जब ये यहां पहुंचेगा तो यहां, और यहां दोनों मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद इट ओवरकम दिस पोजीशन। जब ये ऐसे जाएगा, जब ये चौक यहां होगा तो शैडो कहां बनेगी? यहां पे। जब यहां होगा तो यहां पे, जब यहां होगा तो यहां पे। वो हाफ सर्कल के बाद 180 डिग्री एंगल हो गया, हाफ टाइम पे शैडो वापस वहीं आ गई जहां से चली थी। मतलब शैडो ने आधी ऑसिलेशन कंप्लीट की। डांसिंग बॉय ऐसे आया, डांसिंग पार्टिकल, सर्कुलर पार्टिकल ऐसे मूव किया, उसकी शैडो ऊपर गई, वापस आई। उसके बाद जब ये यहां पहुंचा तो शैडो यहां नीचे की तरफ जाने लगी। जब ये यहां तो शैडो यहां, यहां फिर दोनों मिल गए 3t/4 टाइम पे, 3/4 सर्कल पे, और यहां तक का एंगल कितना हो गया? 270 डिग्री। कितना एंगल हो गया? 270 डिग्री। और बच्चों फिर ये ऐसे गया, ऐसे
शैडो भी ऐसे जाने लगी और कंप्लीट टी के बाद ये वापस यहीं आ गया। तो हम देख सकते हैं सर्कल कंप्लीट हुआ, एक यहां से शुरू हुआ, ऐसे 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 360 डिग्री का एंगल पूरा हो गया। शैडो ऊपर गई, वापस आई, नीचे गई, वापस आई। शैडो ने भी एक ऑसिलेशन पूरा किया। ये जो शैडो है इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये जो प्रोजेक्शन की ऐसी ऐसी मोशन है, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका ग्राफ दिखाएंगे हम एग्जाम में। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने से पहले इसको प्रूव करो कि शैडो की मोशन SHM है। तो देखो यहां पर हम प्रोजेक्शन की मोशन स्टडी करेंगे। इस ग्राफ पे प्रोजेक्शन की मोशन स्टडी करेंगे अगेंस्ट टाइम। इस एक्सिस पे हम लेंगे टाइम। कितना टाइम है? 0, T/4 आधा सर्कल, 3T/4 कंप्लीट T। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ पे 360। ये बात समझ में ना आई हो तो बताओ। जब कोई ऑसिलेटरी मोशन ऐसे ऐसे होती है तो इसको मीन पोजीशन कहते हैं, इसको एक्सट्रीम कहते हैं। अपर एक्सट्रीम, लोअर एक्सट्रीम। मीन और एक्सट्रीम के बीच के गैप को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है। तो जब टाइम 0 था तो पार्टी शैडो यहां थी, 0 टाइम पे यहां, तो ये हुआ पॉइंट। यहां तक +A, यहां तक -A। T/4 पे शैडो कहां पहुंच गई? यहां पर +A पे पहुंच गई। ओके, फिर वापिस आई T/2 टाइम पे शैडो वहीं आ गई जहां से चली थी। लो जी। फिर उसके बाद 3T/4 पे शैडो नीचे पहुंच गई, 3T/4 पे नीचे, और कंप्लीट T पे वहीं आ गई जहां से चले थे। इन सब पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, फ्री हैंड से। तो ये देखो वेव बन गई, साइन कर्व कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? तो हमने ग्राफिकली प्रूव किया प्रोजेक्शन का मोशन SHM है। SHM उसको कहते हैं जिसका ग्राफ वेव बने, और वेव को ट्रिग्नोमेट्री में साइन कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी मोशन जिसका ग्राफ साइन कर्व बने, उस मोशन को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ए मोशन हैविंग साइनसोडियल वेरिएशन ऑफ साइनसोडियल वेरिएशन विद टाइम। साइन को साइनसोडियल कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन थीटा बोलते हो ना जिसको, उसका पूरा नाम है साइनसोडियल, SINUSOIDAL। तो ये तो अगर क्वेश्चन इतना ही हो ना पेपर में, प्रूव दैट मोशन इज SHM ग्राफिकली, तो इतना ही करना है। लेकिन अगर आगे मैथमेटिकल डेरिवेशन पूछा जाए तो अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। सो राइट डाउन, ये मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, ग्राफ की जगह छोड़ दो, बाद में लिख बना ले। लेकिन अभी जो मैथमेटिकल पोर्शन है जरूर लिखना है। तो हमने लिखा था एज वी नो द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज SHM। आगे क्या लिखा है? दिस कैन बी प्रूव्ड ग्राफिकली, और ये हमने ग्राफिकली प्रूव किया। अगर तो क्वेश्चन यहीं तक है प्रूव ग्राफिकली तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर डेरिवेशन करनी है तो फिर आगे चलना पड़ेगा। Now write down derivation for displacement.
Derivation for displacement. Derivation for displacement of simple harmonic motion. Let us consider देखो बेटा, ये डांसिंग पार्टिकल, सर्कुलरली मूविंग डांसिंग पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है डांस करना, गोल गोल घूमेगा ऐसे, यहां से शुरू करता है। तो जब टाइम 0 था, ये यहां था पी पोजीशन पे, तो इसकी शेडो कहां बनी थी? यहां पर ओ पोजीशन पे। और टी टाइम के बाद यहां तक जाने का टाइम लगा टी। टी टाइम के बाद ये यहां पहुंच गया पार्टिकल पी पोजीशन पे, पी डैश पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? पी डैश। तो शेडो कहां बनेगी? यहां एम पोजीशन पे। कितना एंगल कवर किया पार्टिकल ने? थीटा एंगल। कितना एंगल कवर किया? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये वाला एंगल भी क्या हुआ? थीटा हुआ। एक बात और, जैसे कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसको मीन पोजीशन कहते हैं, इसको एक्सट्रीम कहते हैं। मीन और एक्सट्रीम के बीच के गैप को एम्पलीट्यूड कहते हैं। इस ओई पोजीशन को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहां तक एक्सट्रीम पोजीशन है। और बच्चों मान लो पार्टिकल यहां नहीं है, यहां पड़ा है, अब यहां है, तो मीन पोजीशन से एनी पोजीशन के गैप को वाई कहते हैं। वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट। वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट। बेटा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को, मैक्सिमम वाई को एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम वाई को, यहां तक का वाई मैक्सिमम है, मैक्सिमम वाई को एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम वाई को, मैक्सिमम वाई को एम्पलीट्यूड कहते हैं। जो वाई मैक्सिमम होता है उसको क्या कहते हैं? और एनी पोजीशन वाले वाई को वाई कहते हैं। जब वाई मैक्सिमम हो जाता है यहां तक, तो उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो बेटा यहां पर ओ से लेके एम तक की पोजीशन को वाई कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और ओ से लेके ई तक की पोजीशन को एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। और ओ ई डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस के बराबर है। दोनों रेडियस है, देखो जरा ध्यान से। ओ ई और ओ पी डैश दोनों क्या है? रेडियस है। अगर ओ ई ए के बराबर है तो ओ पी डैश भी ए के इक्वल हुआ। ठीक है? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। एनी डाउट? ओके। Write down. Let particle execute angle theta in a time t with angular velocity with uniform angular
वेलोसिटी ओमेगा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगल अपॉन टाइम। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल बाय टाइम। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या आ गया? ओमेगा टी। क्या आ गया? तो एंगल का वैल्यू पता चल गया, ओमेगा टी। जरा इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी डैश एम, ओ एम पी डैश, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो जरा, ये बन रही है जो ये, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा बोलो किसके इक्वल है? जल्दी बोलो। हाँ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है ओ एम, और नीचे क्या है? ओ पी डैश। ओ एम किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट के। और ओ पी डैश किसके इक्वल है? एम्पलीट्यूड के। तो y इक्वल टू आ गया, बोलो क्या आ गया? a साइन थीटा। y इक्वल टू क्या आ गया? a साइन थीटा। अब ऐसा करो, इस थीटा की वैल्यू को यहां पुट कर दो, यहां पर पुट थीटा इक्वल, पुट 1 into, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों इक्वेशन बन गई y इक्वल टू a साइन ओमेगा। So this is the expression for displacement of simple harmonic motion. तो जिस किसी भी मोशन का डिस्प्लेसमेंट का ये फार्मूला बनेगा साइन या कोज, उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। पहले हमने ग्राफिकली प्रूव किया था, अब हमने थ्योरेटिकली प्रूव किया। तो ये जो शैडो है, डांसिंग पार्टिकल की जो शैडो है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। स्पेशल केस 1, कोई बोलेगी जब टाइम 0 था हमारा पार्टिकल तो यहां नहीं था भाई, थोड़ा यहां था, थोड़ा सा ऊपर से जर्नी स्टार्ट हुई, थीटा नॉट एंगल पे पहले से ही वो बैठा था, तो इस एंगल को इनिशियल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल फेज। तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस या प्लस, बोलो ओमेगा टी प्लस आएगा कि माइनस आएगा? चलो हमने माना आप भूल गए एग्जाम में, टी टाइम पे पार्टिकल यहां पहुंचा, टी टाइम पे यहां पहुंचा, तो जब ये टी टाइम पे यहां पहुंचा तो शैडो यहां बनी एम पोजीशन पे, ठीक है। ये एंगल कितना है? ओमेगा टी। ये टोटल एंगल कितना हो गया? ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। कितना हो गया? अगर ये ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट है तो ये भी क्या है? तो अब की बार साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट किसके इक्वल है? y अपान a। तो y इक्वल टू हुआ a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। और दूसरा स्पेशल केस है बच्चों, अगर 0 टाइम पे पार्टिकल यहां से जर्नी शुरू करे अपनी,
थीटा नॉट एंगल नीचे से जर्नी शुरू करे तो इसकी इक्वेशन होगी ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। बस ये रट्टा लगा। अगर रेफरेंस लाइन से ऊपर से जर्नी स्टार्ट हो तो प्लस थीटा नॉट आता है, और रेफरेंस लाइन से नीचे से जर्नी स्टार्ट करें तो माइनस थीटा नॉट आता है। तो अल्टीमेटली इक्वेशन ये हुई y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस थीटा नॉट। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर SHL। दिस इज कंप्लीट इक्वेशन। दिस इज कंप्लीट इक्वेशन ऑफ displacement for a particle executing simple harmonic motion। तो कंप्लीट इक्वेशन है y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस थीटा नॉट। अगर रेफरेंस लाइन से ऊपर से जर्नी शुरू हो तो प्लस थीटा नॉट, नीचे से स्टार्ट हो तो, और एग्जैक्ट यहां से स्टार्ट हो तो थीटा नॉट नहीं आएगा। थीटा नॉट क्या होता है? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज को थीटा नॉट कहते हैं। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन। बड़ा आसान है, आपको तो पेपर में बस यहीं तक लिखना है, यहां तक। ये स्पेशल केस की जरूरत नहीं है। देखो मैं फिर से, ये है सिंपल सा, जीरो पे यहां था पार्टिकल, टी टाइम पे यहां था। जब ये यहां था तो शैडो यहां बन गई, ठीक है। इस गैप को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और ई तक के गैप को क्या बोलेंगे? और ओ ई और ओ पी डैश बराबर है। अगर ओ ई एम्पलीट्यूड है तो ओ पी डैश भी एम्पलीट्यूड है। सिंपल फार्मूला लगाना है, साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन ए। बस इतनी सी बात। साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन ए। तो वाई इक्वल टू क्या आ गया? और थीटा इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। बस यहां तक लिखना है। दिस इज द डेरिवेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो आगे लिखो, डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी। Write down derivation for velocity of simple harmonic motion. Derivation for velocity of simple harmonic motion. Velocity. Write down. As we know, velocity is defined as time rate of change of displacement. Words में लिखना है तो लिख सकते हैं लाइन। As we know, velocity is defined as time rate of change of displacement. अच्छा, यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन का यूज होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इतना है कि रट्टा लगाने से तुम्हारा काम चल जाएगा। वह समझाया हुआ है, लेकिन दिक्कत है तो खाली छोटा सा रट्टा लगाना है, फार्मूले का तो हो जाएगा। y की वैल्यू पुट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? a sin ओमेगा t। तो बोलो a टेकन आउटसाइड। बेटा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है cos ओमेगा टी इनटू ओमेगा। एंगल को दोबारा लिखना पड़ता है। तो ये वाला पॉइंट का, ये वाले स्टेप का रट्टा लगाना पड़ेगा। इस स्टेप का आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, क्रैमिंग करनी पड़ेगी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा cos ओमेगा टी। तो बेटा वेलोसिटी की इक्वेशन हुई a ओमेगा cos ओमेगा टी
This is the equation of velocity. This is the equation of क्या? Velocity of simple harmonic motion. थोड़ा सा इसका डिस्कशन, अगर कंटिन्यू आर्टिकल लिखना हो तो डिस्कशन की जरूरत नहीं है, डिस्कशन न्यूमेरिकल्स के लिए है। बेटा cos थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, तो यहां पे अप्लाई करो। सो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज a ओमेगा 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। ऐसे इस a को अंदर लेके जाओ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब बाहर से कोई चीज अंडर रूट के अंदर जाएगी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a साइन ओमेगा t का स्क्वायर। बेटा a साइन ओमेगा t की वैल्यू पुट कर दो। a साइन ओमेगा t किसका डेरिवेशन है? y का। पुट a साइन ओमेगा t इक्वल टू y, तो वेलोसिटी हो गया ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस y। एक ये वेलोसिटी का फार्मूला आ गया जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ये कौन सा इक्वेशन चल रहा है? ये है थर्ड, फोर्थ। और व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर। तो वेलोसिटी की वैल्यू भर दो यहाँ पे, ये वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, रूट हट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अच्छा बच्चों, जब पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, मीन पोजीशन पे y क्या होता है? 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पे y क्या होता है? a के बराबर। एट मीन पोजीशन y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहां पे y को 0 करो तो नेगेटिव फैक्टर खत्म हो गया, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम कितनी? ओमेगा इनटू a। और एट एक्सट्रीम पोजीशन बोलो y इक्वल टू a, तो यहाँ पे y को a के बराबर पुट करो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0। तो वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। वैसे भी नेचुरल बात है, जब कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा तो सेंटर से मैक्सिमम स्पीड से गुजरेगा, और जब एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो रुक जाएगा, फिर वापस आएगा ना, ऐसे गया रुका फिर वापस आया। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके स्पीड 0 हो जाती है, मीन पे मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम कितनी? a ओमेगा। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू? a ओमेगा। सेंटर पे मैक्सिमम होती है a ओमेगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पे 0 होती है। तो देखो फिर से सुनो, वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन है? y की वैल्यू भर दो a साइन ओमेगा t, a को बाहर निकालो, d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा t, 2 बार बोल के देख लो, रट्टा लग जाएगा। d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा t का फार्मूला होता है ओमेगा कोज ओमेगा t। तो वेलोसिटी बराबर क्या हुआ? a ओमेगा कोज ओमेगा t। यहां तक लिखना है पेपर में, डिस्कशन तो न्यूमेरिकल्स के लिए है, ये पेपर के लिए बस यहां तक है। हाँ, एनर्जी निकालनी है तो फिर जरूर हमें काइनेटिक एनर्जी की बात करनी पड़ेगी, यहां तक। अब हम आगे चलें, लिखिए एक्सेलरेशन।
write down acceleration in simple harmonic motion. Write down, as we know, लिखिए, as we know, acceleration is defined as time rate of change of velocity. लिखो लिखो, write down, as we know, acceleration is defined as time rate of change of velocity. बेटा टाइम रेट ऑफ चेंज को लिखते हैं d बाई डी टी। टाइम रेट ऑफ चेंज को मैथ्स में लिखते हैं d बाई डी टी, यानी कि एक्सेलरेशन होता है d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो जो अभी आई थी, a ओमेगा cos ओमेगा t, तो एक्सेलरेशन हुआ a ओमेगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा t। बच्चों बस एक छोटा सा रट्टा लगाना है इस फार्मूले का, दो बार बोल के देख लो, मन ही मन आंखें बंद करके रट्टा लग जाएगा। cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t, तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। a साइन ओमेगा टी किसके इक्वल है? y के। पुट a साइन ओमेगा टी इक्वल टू y, तो एक्सेलरेशन हुआ माइनस ओमेगा स्क्वायर y। दिस इज एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर y। जल्दी से देखो यहां तक, ए सेक्शन वाले रेज योर हैंड। ए सेक्शन, ए सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। नाउ बी सेक्शन, बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again। Sir 11। Now 11 C 1 2 3 4 5 6। 11th D, raise your hand, only 2। तो बच्चों एक्सेलरेशन इक्वल टू हुआ माइनस ओमेगा स्क्वायर y। नाउ व्हाट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन? मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बोलो, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन? ओमेगा स्क्वायर y। जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो माइनस हटा लेंगे, और मैक्सिमम कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर a। कब होगा? व्हेन y इक्वल टू a। एक्सट्रीम पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे? और व्हाट इज मिनिमम a? बोलो बेटा, ओमेगा स्क्वायर 0। कहां पे? व्हेन y इक्वल टू एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होती है, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हो गया डेरिवेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यहां तक फिनिश। लेकिन उससे आगे एक क्वेश्चन था, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम। कई बार 2 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एसएचएम की प्रॉपर्टीज लिखो, तो राइट डाउन प्रॉपर्टीज। कैसी होनी चाहिए ये मोशन? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम? तो बेटा ये जो लास्ट डेरिवेशन आई है ना, बस ये प्रॉपर्टी है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस y। दिस इज द प्रॉपर्टी। लिखिए
एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? मतलब व्हाट डज इट मीन? जैसे कोई पार्टिकल, ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल यहां है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होती है हमेशा ही। मतलब पार्टिकल की कोशिश रहती है मीन पे आने की, यानी कि पार्टिकल में एक ऐसा फोर्स डेवलप होगा जो उसको पकड़ के वापस मीन पोजीशन पे खींच के लाए। तो ऐसी मोशन जिसमें ऐसा फोर्स हो जो उसको पकड़ के मीन पोजीशन पे दोबारा खींच के लाए, ऐसे फोर्स को जो दोबारा पकड़कर खींच के लाए रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। तो जिस मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स हो उसको एसएचएम कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है बच्चों, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दो बातें, इनको दोनों को अलग अलग लिखना है। पहली बात, the magnitude of acceleration proportional to displacement, magnitude of acceleration is proportional to displacement, फर्स्ट प्रॉपर्टी। और सेकंड प्रॉपर्टी है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, बोलो, इधर मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहेगा। तो अगर 2 नंबर पे क्वेश्चन आ गया राइट प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम, इतना लिख दो तो भी नंबर मिल जाएंगे 2 आउट ऑफ 2, या फिर ये 2 लाइनें और लिख दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद है टोटल एनर्जी। ये सेकंड वाला मत बेटा। टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखो बेटा, टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हम निकाल चुके हैं। एज वी नो, अगर खाली टोटल एनर्जी वाला आर्टिकल आ जाए तो यहां से शुरू कर लो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। या भी अभी हमने वेलोसिटी के डेरिवेशन में किया था। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी जहां भी कहीं निकालनी हो वर्क डन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन, और वर्क डन इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स। वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स के इंटीग्रेशन को कहते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या था? अभी बताया था, ओमेगा स्क्वायर वाई। पुट इट हियर, यहां पुट करो। तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि वर्क डन के इक्वल है, ये हो गया
एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। बच्चों जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लो, अंदर सिर्फ वेरिएबल रहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, एम कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, अंदर बचा वाई डी वाई। बेटा इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है, एक ही फार्मूला है जो ज्यादा यूज होता है, n+1 ओवर n। यहाँ पे n किसके इक्वल है? 1 के। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू हुआ m ओमेगा स्क्वायर, बोलो y 1+1 ओवर 1+1। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हुआ बेटा m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर अपान q। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? वाई स्क्वायर वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा? चलो इसको मैं ओपन करता हूं। इससे ये कैंसल। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज कांस्टेंट। इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो चेंज हो, एक भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो चेंज हो। So total energy is always constant. फिर से सुनो, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, डेरिवेशन करवा दिया। पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी निकालनी हो तो वर्क डन निकाला जाएगा, और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? F dy। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इन SHM किसके इक्वल? ओमेगा स्क्वायर y के। सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, बिकॉज़ दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय अस। m ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालो, y dy, y की पावर n+1 ओवर n+1 फार्मूला है, तो 1+1 ओवर 1+1 हो जाएगा, मतलब हाफ m ओमेगा स्क्वायर y। The total energy is the sum of kinetic and potential। ये काइनेटिक है और ये आ गई पोटेंशियल। इन दोनों को ऐड करो, y वाला फैक्टर कैंसल, ये रह गया। तो उसके बाद ग्राफ, टोटल एनर्जी का ग्राफ। टोटल एनर्जी ग्राफिकली। बच्चों ये y है इधर, यहाँ पे प्लस a माइनस a, यहाँ पे प्लस a। तो काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट्स की बात की थी मैंने डिस्कशन में।
y इक्वल टू 0, ये टोटल एनर्जी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जरा काइनेटिक एनर्जी की डिस्कशन में जाओ, चलो पेज पलटो, बताओ किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है? मीन पोजीशन पे। काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम है? बोलो। यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी हुई, और एक्सट्रीम पे कितनी है? 0 है। ये पॉइंट हुआ, इन तीनों को मिलाओ, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। चलो पोटेंशियल की बात करो। पोटेंशियल का फार्मूला ये लिखा है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर y। तो जब y 0 होगा तो ये 0 हो जाएगी, मीन पोजीशन पे 0 होगी, और एक्सट्रीम पे बोलो। तो ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, और टोटल एनर्जी का ग्राफ ये है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये एनर्जी का ग्राफ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी ग्राफ। एक क्वेश्चन आता है कई बार, 3 मार्क्स में आ जाता है डायरेक्ट, ग्राफिकली रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बस इतना सा क्वेश्चन है, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकली रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये था, वेलोसिटी का इक्वेशन ये था, cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin 90 प्लस थीटा। और एक्सेलरेशन ये था इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? sin 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। sin 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो बच्चों अगर ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन इससे 90 आगे चलेगी। ये 0 डिग्री एंगल होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, 270, ये 360। मतलब अगर ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन यहां से शुरू होगी, एक्सेलरेशन की यहां से। तो वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा होगा, और बच्चों एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा होगा। So this is graphical presentation of displacement, velocity and acceleration.